ये आप जो देख रहे हैं इसको परबिया बावड़ी कहते हैं। रोहिड़ा एक प्राचीन गांव है और पहले ये ब्रह्मपुरी है जो राजराजेश्वर का जो मंदिर है उस क्षेत्र में हुआ करती थी। और रोहिड़ा जो है वो रोडवाल ब्राह्मणों को जागीरी में गांव दिया था। तो अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी करने के हिसाब से कुछ लोगों की सेवा के कारण, लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने एक सुंदर इस प्रकार के देखिए ये बावड़ियाँ बनाई हैं। इन्हीं बावड़ियों से लोग पानी भरने भी आते थे। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रहट था जहाँ से इनकी खेती बाड़ी होती थी। अब इनका नाम परबिया कैसे पड़ा, ये रोडवाल ब्राह्मण है। तो इनमें नरसिंह जी, शारीरिक राम लाल जी छोटी प्रमुख में, देवशंकर जी, बाड़ी लाल जी, उसके बाद ये त्र्यंबक भाई और शिव शंकर जी और ओमकार जी, ये सभी एक परबिया परिवार माना जाता है। और ये लोग खेती बाड़ी के साथ में लोगों की सेवा भी करते थे। तो उन्होंने प्राचीन समय में यहाँ पर प्याऊ बनाई थी जिसको स्थानीय भाषा में परब कहते हैं। ऐसी कम से कम 2-3 परबें उनकी चलती थी, प्याऊ चलती थी, इसलिए उनका नाम परबिया पड़ा। और वास्तव में उनका सरनेम है वो दवे है। शालिग्राम लालजी दवे, त्र्यंबक लाल दवे, ओंकार लाल दवे, शिव शंकर दवे, बाड़ी लाल दवे, देवशंकर दवे, नरसिंह जी दवे, इस प्रकार से इनका सरनेम दवे चलता है, लेकिन इनका नाम परबिया। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी सब प्रवासी हो गए, लोग मुंबई अहमदाबाद चले गए, वहाँ पे अपना कारोबार खड़ा किया। कारोबार वहाँ खड़ा करने के कारण वो लोग सभी वहाँ पर व्यस्त हो गए। व्यस्त होने से खेती बाड़ी उनको रास नहीं आई और इतना सब संभालना वगैरह मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे बावड़ी वगैरह उन्होंने दे दिए। और आज इस बावड़ी की ये हालत है कि कल जब इस बावड़ी में एकदम शीतल जल हुआ करता था, पानी हुआ करता था, आज उसमें पूरा करकट है। और जो बावड़ी का जो पानी आता है वो मूल बावड़ी के अंदर ही रहता है, लेकिन जो लोग जो भरने के लिए आते थे पानी, वो सारी सुविधाएं समाप्त हो गई है। आज हम बात करते हैं बावड़ियों की। बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारे देश में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। गुजराती में इसे वाव कहते हैं और संस्कृत में साहित्य में कई नाम है, जिसमें एक नाम है वापी। इनका एक प्राचीन नाम दीर्घा भी था जो बाद में गैलरी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से ही है। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में भी जल संरक्षण परंपरा विकसित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में जल प्रबंधन का उल्लेख मील बावड़ियाँ हमारी प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का आधार रही है। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में बावड़ियों में बनाए जाने की जानकारी मिलती है और दूर से देखने पर यह तलघर के रूप में बनी किसी बहुमंजिला हवेली जैसी दृष्टिगोचर होती है। आज हम बात करते हैं परबिया बावड़ी की। ये है रोहिड़ा की लोहार वास पर परबिया बावड़ी, जो एक ऐतिहासिक बावड़ी है। आप रोहिड़ा गांव के सनवाड़ा रोड पर जब लोहार वास की ओर आते हैं तो ये परबिया बावड़ी आपको दिखाई देगी, जो बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक बावड़ी है। उस दिन आपने वासा गांव की बावड़ी देखी, इसके बाद में आपने वाटेरा गांव की बावड़ी देखी। आज आप रोहिड़ा की ये परबिया बावड़ी देखिए। ये जो एक ऐतिहासिक बावड़ी है जो आप देख रहे हैं, जो काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। किसी दौर में इसी बावड़ी के जरिए यहाँ पर गांव की औरतें पानी भरती थी, लेकिन बदलते हुए समय के साथ में जल स्रोत बदलने लगे और उसके साथ में ये बावड़ी जो आपके साथ में दिखाई दे रही है। हमारे गांव का इतिहास, और इसी गांव के इतिहास में हमारी जो धरोहर है उसमें मंदिर भी है और बावड़ियाँ भी है। बावड़ियों के इतिहास और वर्तमान को लेकर आज हमारे बीच में चर्चा में मौजूद है विशेष रूप से वरिष्ठ पत्रकार, खबरें आज तक के सह संपादक, मात्र गौरव के संपादक जय कुमार जी रावल का तहे दिल से स्वागत है। विशेष रूप से रावल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बावड़ियों के इतिहास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ज़िले में जो बावड़ियाँ है वो हमारी धरोहर है जी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि
आज जो जलापूर्ति विभाग के जो नल कनेक्शन वगैरह चलते हैं, उस जमाने में लोग काफ़ी मेहनती परिश्रमी थे और जलापूर्ति के ये नल कनेक्शन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग कुओं से पानी लाते थे और सेवाभावी लोग इस प्रकार से बावड़ियाँ बनाते थे ताकि 365 दिन गांव के लोग आकर यहाँ से नहाने के लिए, पीने के लिए और घर में उपयोग के लिए यहाँ से घड़े भर के पानी ले जाते थे। अब हमारे ज़िले में कई प्राचीन बावड़ियाँ हैं, हमारे गांव में भी काफ़ी प्राचीन बावड़ियाँ, जीवा बाव है, उसके बाद में ये लूनेरी के ऊपर एक बाव है, सरगा बाव, वो अभी वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जीवा बाव है, फिर ये सरगा बाव है, काफ़ी बावड़ियाँ। और हमारे पास में 1 किलोमीटर दूरी पे वासा है, वासा की तो बावड़ी बड़ी प्राचीन है और सिरोही जिले की सबसे बड़ी बावड़ी है। जी। आप शायद मेरे ख्याल से वहाँ जाके आए हैं। बिल्कुल। तो ये बावड़ियों का इतिहास रहा है। जी। एक सर विशेष रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि पहले बावड़िया जल स्रोत का मुख्य माध्यम हुआ करती थी, यहाँ से औरतें पानी पड़ती थी, लेकिन आज ये बावड़िया मतलब बहुत सारी बावड़ियों में कचरा पड़ा है, बहुत सारी बावड़ियों में पेड़ उगे हैं, झाड़ियाँ उगी है, तो ये हमारी बावड़िया हमारी प्राचीनतम धरोहर है, तो इन धरोहरों को बचाने के लिए विशेष रूप से क्या प्रयास करना चाहिए? मैंने देखा है कि हमारे यहाँ की जो बावड़िया है जी, वो मैंने पहले भी आपको बताया, बावड़िया अपना अस्तित्व खो रही है जी, और उनका रख रखाव नहीं है। अब जैसे समय परिवर्तन हुआ, लोगों के घर में नल लगे और जब नल लगे तो बावड़ियों की उपयोगिता क्या है ये लोग भूल गए और उनका रख रखाव करना बंद कर दिया। उसका परिणाम आपके और हमारे सामने है, लेकिन प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ये थे व्यास कुमार जी रावल, जो जाने पहचाने पत्रकार है, मुंबई में प्रवास करते हैं और बावड़ियों के ऊपर इस चर्चा में बावड़ी के बीच में रहकर हमने ये चर्चा की है, तो इस हेतु हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विशेष रूप से हम हमारे गाँवों की जो धरोहर है, मंदिर है, तालाब है, बावड़िया है, उनको बचाने का प्रयास करें। मैं खबरें गौरव मुंबई की ओर से दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।